Hello everyone, I welcome you to your own YouTube channel Career Launcher Academy and हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में बात की थी। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी जिससे आप अपने एक्टिव पैसिव को आसानी से चेंज कर सकते हो और वो शॉर्ट ट्रिक थी बी की फॉर्म आपको। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो पैसिव वॉइस में आ जाते हैं पेपर के अंदर और वो थोड़ा हैं हटके, जिसमें क्या है हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, बट बी के बिना पैसिव नहीं बनता। ये याद जरूर रखना है कि वहाँ हम बी की फॉर्म का तो यूज़ करते ही हैं। तो आज हम करेंगे थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड बाय अस। तो आज हम करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अब तक आप सभी को पता है हम कर चुके हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। आज हम करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आज हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं आपको बच्चों ध्यान रखना है। जिस भी सेंटेंस के अंदर आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव ये चीज़ें हमारे को मिलती हैं वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसकी मैं कुछ आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, और उसका पैसिव बनाने की बात हम थोड़ा बाद में करते हैं। पहले हम जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे कैसे शुरू होते हैं। पहले आपको ध्यान रखना है जो भी सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, जिस सेंटेंस को आप वर्ब से शुरू करते हैं वो किस कैटेगरी में रखा जाता है? इंपेरेटिव की कैटेगरी में रखा जाता है। पहले जो वर्ब से शुरू हो वो भी इंपेरेटिव होते हैं। सेकंड, जिस सेंटेंस में आपको मिल जाता है काइंडली, ओके, प्लीज, इस प्रकार के संबोधन वाले शब्द अगर आपको मिल जाते हैं, अगर कोई इनसे शुरू होता है तो वो भी आप कह सकते हैं कि वो कैसा है, वो कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव है। थर्ड, जो भी सेंटेंस डोंट से शुरू होगा तो उसको भी आपने क्या कहना मानना है कि वो कैसा सेंटेंस है? हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। और फोर्थ में आपको ध्यान रखना है जो सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं दे आर ऑल्सो कंसिडर इंपेरेटिव, उनको भी हम इंपेरेटिव कहते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जब लेट को डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा कि कहाँ पर इंपेरेटिव होता है और कहाँ पर ऑप्टेटिव होता है। लेट वाले सेंटेंस ऑप्टेटिव भी होते हैं, दोनों में थोड़ा सा में अंतर है, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं वो कैसे होते हैं? इंपेरेटिव होते हैं। जो वर्ब से शुरू होते हैं वो कैसे होते हैं? इंपेरेटिव होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस अब हम इसका करते हैं, जैसे आपने सुना होगा ओपन द डोर, ओपन द डोर। ओके, अब आप देखिएगा ओपन क्या है? वर्ब है, और ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ? वर्ब से शुरू हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आपका जैसे आप कर देंगे अगला, इसका एक एग्जांपल देखिएगा, इसमें प्लीज आए, प्लीज हेल्प मी। ये कैसा सेंटेंस है? ये प्लीज से शुरू हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये भी कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इट इज ऑल्सो एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे पता चले। डोंट वाले, जैसे कोई भी होता आपका, ठीक है, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। ओके, तो let us do it, आओ इसे करें। ये हमारे सेंटेंस कैसे हैं? इंपेरेटिव हैं। तो आप इन सेंटेंसेस को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से सेंटेंस इंपेरेटिव होते हैं। और इससे पहले मैं बता चुका हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव का भाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो हम करते हैं एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन चेंज देम इनटू पैसिव वॉइस। लेकिन आपको ये याद जरूर रखना है, बी की फॉर्म को, बी आपको याद रखना है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। ओके, सेकंड वन इज वॉज, वर। ओके, एंड थर्ड वन इज बीन, एंड फोर्थ वन इज बीइंग, एंड फिफ्थ वन इज टू बी। ये हमारी हैं
बी की फॉर्म, जिसको याद रखना है इनके बिना पैसिव नहीं बनता है। ये सबसे पहले हम एक बार शुरू करते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले हम लेते हैं वो सेंटेंस जिसमें आपको मिलता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है। सो आप जो वर्ब से शुरू होते हैं उसको इंपेरेटिव सेंटेंस जो है हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला, इसको पैसिव में बदलने के लिए यू हैव टू फॉर्मूलाज, यू हैव टू वेज। आप क्या करते हैं, आपके पास एक तरीका है, आप क्या लगाते हैं, या तो बनाते हैं लेट से। क्या बनाते हैं? लेट जो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो वो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, और फिर आप क्या लगाते हैं, बी के बिना मुक्ति नहीं है, बी लगाते हैं, और जो उसमें वर्ब आई उसकी क्या बना देते हैं, थर्ड फॉर्म बना देते हैं। अब हम देखते हैं, हमने लिखा ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। अब आपने देखा कि ओपन हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है, इंपेरेटिव है, वर्ब से शुरू हुआ है, और डोर आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपने ध्यान रखना, हाँ एक बात मैं साथ बता दूं बच्चों, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, होता है, वो हिडन होता है, वो हमेशा क्या होता है, याद रखेंगे, जो आगे वाले सेंटेंसों को पैसिव बनाते इसमें आपको मदद करेगा वो हमेशा यू होता है। सो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में इसको लगाएंगे, तो लेट तो हमें लगाना ही है। लेट के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द डोर, द डोर हमारा क्या इसमें ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बी के बिना काम नहीं चलेगा। क्यों? हमें बी, हमें फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे बेस फॉर्म थी, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, बेस फॉर्म लगा ली। लेट के बाद हमेशा क्या है कि बेस फॉर्म आ जाएगी, तो लेट द डोर बी ओपन, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है इज एम आर को ना लगा के बी क्यों लगाया। लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वो भी कौन सी फॉर्म आती है, बेस आती है। कौन सी आती है, बेस आती है। तो सेकंड फॉर्मूला आपका जो है, सेकंड तरीका जो इसको चेंज करने का, आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लगा लें, ठीक है, आगे आने के बाद वो सब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूं कि हमने पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अपने पास से क्या लगाना है, शुड लगाना है। क्या लगाना है, शुड लगाना है। लेकिन शुड के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और मैंने शर्त बताई थी कि पैसिव के बाद हमेशा क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमें शुड के बाद हम बी लगा लेंगे पहले बेस फॉर्म के रूप में, और बी हमें अलाउ कर देगी कि हम क्या कर दें, जो वर्ब आई है उसकी क्या बना दें, थर्ड बना दें। तो इस प्रकार से इस ऊपर वाले सेंटेंस को एक बार फिर बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा, द डोर शुड बी, और शुड बी और ओपन का क्या हो जाएगा, आपने देखा था अभी करके, ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है उसको इस प्रकार से आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये दोनों के दोनों तरीके आपने ध्यान रखने हैं, एक लेट वाला फॉर्मूला है, और एक क्या है हमारा शुड वाला है, शुड के साथ बी लगा देंगे, एक ये हमारा तरीका बनता है। लेकिन आप देख ही पा रहे होंगे कि दोनों ही जगह पर हमने क्या लगाया, बी फॉर्म लगाई है, अर्थात वो बात बिल्कुल प्रूव होती है कि कभी भी बी की फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और बी की फॉर्म भी कैसे, अब जो भी हमें सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म मिलती है, जैसे यहाँ पे ओपन हमारे पास है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर हमारे पास फर्स्ट आई है तो हम उसको बी की फर्स्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। हाँ कुछ शर्तें थी, आपको बताया था कि मॉडल्स अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म लेते हैं, तो हमें फर्स्ट ना लगा के हमें क्या लगानी पड़ी है, बेस फॉर्म लगानी पड़ी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ सेकंड होती तो मैं क्या लगा देता, वॉज वर, अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई होती तो मैं क्या लगाता, बीन, और उसके साथ रिप्लेस करके, और जिसको रिप्लेस किया हमने, किसको रिप्लेस किया, बी के साथ ओपन को, जो ओपन जहां पे आया हुआ था हमने वहां पे क्या लगाई, बी लगाई। तो इसलिए जिसको रिप्लेस किया जाता है उसकी बना देते हैं थर्ड फॉर्म। एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, अर्थात जो फॉर्म आई है उसकी क्या बना देंगे, हम थर्ड बना देंगे, और बी का सहारा लेंगे इस काम के लिए। अब हम सेकंड टाइप के सेंटेंसेस करते हैं, हम सेकंड टाइप के सेंटेंस को डिस्कस करते हैं, लिसन इट केयरफुली। ओके, सेकंड टाइप में आप क्या आएंगे, सेकंड टाइप जो है वो ऐसे सेंटेंस जैसे जिसमें आपका क्या आ जाएगा, प्लीज, ओके, और काइंडली, इस प्रकार से आ जाएंगे आपका, ठीक है, प्लीज, काइंडली, ठीक है, और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले से जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें क्या अंतर है कि उसके सामने क्या नहीं था, प्लीज और काइंडली नहीं था। ये थोड़ा चेंज ला देते हैं सेंटेंस की सेंस में, है ना, सेंटेंस की सेंस में थोड़ा सा चेंज ला देते हैं। और इस प्रकार से जब इनका पैसिव हम बनाएंगे तो एक्स्ट्रा क्या होगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा, अपने पास से यू लगाना पड़ेगा। और अब फिर मैं बता रहा हूं आपको जो ये इंपेरेटिव सेंटेंस था, इसका सेंटेंस का जो
सब्जेक्ट होता है, मैंने बताया था वो हमेशा हिडन होता है, वो यू होता है, वो यहां से आ गया। अब आपको यहां पे देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म हमारे पास बी की कौन सी है? क्योंकि अब तो लेट वाले तो कोई कंडीशन है नहीं, शुड वाली कंडीशन कोई है नहीं, तो इसलिए हम क्या लगाने के लिए स्वतंत्र है, हम पहली फॉर्म भी लगाएंगे। और पहली फॉर्म क्या है? इज एम आर, और यू के साथ आएगा आर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि सेंटेंस की सेंस देखनी, भाव देखना है। अगर देखिए प्लीज में आपको पता है क्या किया जाता है? रिक्वेस्ट की जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बी की फॉर्म तो आप लगा चुके हैं, बी के साथ आप जिसको रिप्लेस करते हैं, बी की फॉर्म आप लगा चुके हैं, तो उसके बाद क्या है? आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है बी के बाद। तो आप रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते, आपने रिक्वेस्टेड, तो यहां तक ही आपका ये पैसिव वॉइस है, यहां तक आपका पैसिव वॉइस है। उसके बाद एज अ फ्रेज आप क्या करोगे? बाकी सेंटेंस को टू लगा के जोड़ दोगे। बचा क्या? वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या बचा आपका? जो भी वर्ब आई होगी वो, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपने लगा देना है। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं, जैसे प्लीज ऊपर वाला ही सेंटेंस कर लेते हैं। मान लीजिए प्लीज ओपन दी डोर, प्लीज ओपन दी डोर, ठीक है। रिक्वेस्ट की है तो उसने किया है यू आर रिक्वेस्टेड, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। टू बाकी सेंटेंस है हमारा ओपन, जो का तो ओपन दी डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दी डोर, ठीक है। हमारा ये जो कहते हो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे प्लीज कहां गया? प्लीज को हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि इसके लिए हम क्या है? रिक्वेस्टेड लगा चुके हैं। इसकी सेंस लेने के लिए हमने क्या लगा दिया है? रिक्वेस्टेड लगा दिया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? जो इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होता है और उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, तो उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए बनाने के लिए आपको याद रखना है यू आर तक तो आपको रखना ही है। भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड लगा दिया, ठीक है। भाव के अनुसार क्या लगा दिया आपने? रिक्वेस्टेड लगा दिया, और उसके बाद आपने उसको आगे बढ़ा दिया, रिक्वेस्टेड लगा दिया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दी डोर, आपसे प्रार्थना की जाती है दरवाजा खोलने के लिए। तो ये हमारा है सेकेंड टाइप। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। किसकी बात करते हैं? थर्ड टाइप की। अब थर्ड टाइप की बात अगर हम करें, थर्ड टाइप में हमारा आता है, जैसे मैंने लिखा था वहां पे, मैंने आपकी समझ के लिए, आसानी के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस को भागों में बांट दिया था। तो ऐसे सेंटेंस जो डोंट से शुरू होंगे उसका कैसे बनाओगे? उसका है, सुनिएगा, आपको यू आर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस आपको लगता है वहां पे मनाही की गई है, ऑर्डर दिया गया था ऑर्डर्ड, ठीक है, ORDERED ऑर्डर्ड, ठीक है। अगर उसमें कमांड दी गई तो कमांडेड, ठीक है। आपको देखना उसमें क्या भाव है, ठीक है। और एडवाइज्ड, भाई उसमें आपको यहां पर क्या क्या लगा सकते हैं वो भाव के अनुसार आपको करना है। एडवाइज हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, ठीक है। और आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप एटसेट्रा भाव के अनुसार, जैसा उसमें भाव हो, प्रार्थना का है तो आप उस तरह का लगाएंगे, ऑर्डर का है तो देखो डोंट से प्रार्थना तो कभी कोई करता नहीं, तो रिक्वेस्ट तो इसमें आ नहीं सकता, तो ऑर्डर, कमांडेड, एडवाइज, ये सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आप सजेस्टेड जो आपको लगे, उसके बाद क्या है टू लगा करके, अभी सॉरी टू नहीं लगेगा क्योंकि डोंट है, तो इसमें क्या लगाना है फिर उसके बाद भाव, तो क्योंकि मैंने कहा था पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सेंटेंस के भाव में चेंज नहीं आना चाहिए, सेंटेंस जिस प्रकार का है उसी प्रकार का रहना चाहिए। अगर वो इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव रहे, अगर वो आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव रहे, इंट्रागेटिव है तो इंट्रागेटिव रहे, अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव रहे। तो उसी चीज को बनाए रखने के लिए हमने क्या लगाया, नोट टू, और बाद में रेस्ट पार्ट आपका लग जाएगा, यानी कि जो उसमें वर्ब आई है वो लग जाएगी और जो भी उसका ऑब्जेक्ट था वो यहां पर यूज हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करें। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं,
डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा आपको यू तो लगाना ही पड़ेगा आर, तो इसमें मुझे लग रहा है कि वो कह रहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो एक तरह से एडवाइस दी गई है, तो आप क्या कह सकते हो इसमें, क्या लगा दोगे, एडवाइज्ड योर। और कोई ऐसा नहीं है, वो कहने वाले के भाव पर डिपेंड करता है कि हो सकता वो कमांड भी दे रहा हो, ऑर्डर भी दे रहा हो, लेकिन ज्यादा यहां से निकल के आती है एडवाइस की, तो यू आर एडवाइज्ड जोड़ने के लिए आपको पता बीच में क्या लगेगा, नॉट टू, उसके बाद जो वर्ब ऑब्जेक्ट आया था वेस्ट, वेस्ट का वेस्ट ही रहेगा, वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम, यहां पर योर का योर ही रहेगा, ठीक है। बीच में आता मैंने बताया था जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो जो कहते हैं यूज किए जाते हैं, उनमें कोई चेंज होता नहीं है। तो इस प्रकार से आप डोंट वाले वाक्यों को कर सकते हैं, इस प्रकार से जो डोंट से जुड़े वाक्य हैं उनको आप कर सकते हैं। एक इंपेरेटिव में हमारे पास कौन सा बचता है, लेट वाला। सो देखिए नाउ वी हैव द फोर्थ काइंड ऑफ द सेंटेंस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। यू आर ऑब्जर्विंग लेट हिम डू इट, सो इट का कैसे बने, लेट को आप लेट की जगह ही रख लें, लेट, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट जो इसमें है इट, इसको सब्जेक्ट बना ले, लेट इट बी डन बाय हिम, ओके, लेट इट बी डन बाय हिम। सो आप इस प्रकार से पैसिव बना सकते हैं। कई बच्चे सोचेंगे कि हम ना हिम को बाद में भी ले गए, वहाँ पे चेंज नहीं हुआ। सो बच्चों आपको बता दूं कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, अगर ये लेट यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या ये यहाँ पर हमें दिखने के लिए हिम जरूर है, लेकिन यहाँ पर किसकी वजह से मजबूर है, ये है तो ये ही, लेकिन मजबूर किसकी वजह से, लेट की वजह से। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसको हम बाद में ले जाएंगे तो ये हिम ही रहेगा, इसका ही मत बनाना, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और देखिएगा लेट हर वॉश द क्लॉथ, लेट हर वॉश द क्लॉथ्स, तो आप क्या बना सकते हैं, लेट द क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाय हर, ओके। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ऐसा और भी अगर सेंस में बनाने की कोशिश करें तो लेट हिम डू इट या इट शुड बी डन बाय हिम, ऐसा भी ये सेंटेंस बन सकता है। पैसिव फॉर्म में अगर आप इसको और एक रूप देना चाहें तो हम इट को आगे ले आएंगे, ऐसा भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट लगा के, और शुड वाला फॉर्मूला लगा के, इट शुड बी डन बाय हिम, तो ये इस तरह से भी आप इसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो इस प्रकार से हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो काइंड हैं वो हमने डिस्कस किए। इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस जो होंगे जिसमें आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव का भाव हो, उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और उसको मैंने थोड़ा सा बांटा आपके हिसाब से, वो किससे शुरू होते हैं, या तो वर्ब से शुरू होते हैं, या प्लीज से, काइंडली से शुरू होते हैं, या डोंट से शुरू होते हैं, या किससे शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा दूसरे हम अलग प्रकार के एक दो स्ट्रक्चर और यूज कर लेते हैं जो हमें कई बार फेस करने पड़ जाते हैं। देखिएगा ध्यान से। अब हम बात करते हैं, लेकिन यहां तक आपने एक चीज देखी होगी कि कोई भी ऐसा पैसिव नहीं बना, ऐसी पैसिव फॉर्म नहीं चेंज हुई वर्ब की जिससे पहले हमने क्या ना लगाया हो, बी का यूज ना किया हो। तो यहां से हम आगे करते हैं डिस्कस, इसको आगे करते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस देखिएगा जिसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इट इज टाइम, ये एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इट इज टाइम, ओके, इट इज टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद आपको मिलेगा टू इंफिनिटिव, टू फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको मिलेगा सेंटेंस में नाउन या क्या मिलेगा आपको, प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाए, मैं एग्जांपल देता हूं। इट इज टाइम टू प्ले गेम्स।
ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे इट इज टाइम वाला भी हमारी शर्त पूरी हो रही है, टू इन्फिनिटिव इसके अंदर है और गेम्स क्या है, नाउन है। सो ऐसे सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाए, हाउ वी कैन चेंज इन पैसिव फॉर्म दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज किया जाए वो आप देखिएगा। तो आपको इट इज टाइम जो होता है हमारा, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, इट इज टाइम तक आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, लेकिन वो बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, बिना बी का यूज किए पैसिव नहीं बन सकता, कतई नहीं बन सकता। उसके बाद आपको लगाना है इट इज टाइम, ठीक है, आपको फिर प्लस में लगाना है 4, ठीक है। उसके बाद आपने लगाना है आपका जो भी आपके पास नाउन आया है वो लगाना है। उसके बाद आपको फिर क्या लगाना है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, जो आपके पास टू इन्फिनिटिव आया है, टू के साथ वही बी की फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अभी देखिए इसको, अभी हमने क्या किया, अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक कोई चेंज है नहीं। टू इन्फिनिटिव जो ये आया है ये बी की किस फॉर्म के साथ मैच करता है, टू बी के साथ मैच करता है। टू और फर्स्ट फॉर्म, वहाँ भी टू है और बी है बेस फॉर्म। सो इसका मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाते इसमें क्या करना पड़ेगा, इट इज टाइम जो का तो इट इज टाइम, ठीक है। और फिर आपको क्या लगाना है, 4 लगाना है। और उसके बाद आपका नाउन क्या है इस सेंटेंस में, गेम्स। इट इज टाइम फॉर गेम्स, फॉर द गेम्स आप कर सके, फॉर दा लगा ले तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉर द गेम्स, फॉर द गेम्स और टू बी प्लेड, यहाँ पे वर्ब थी ना, हमने टू लगाया, उसके बाद आपको क्या लगाना, बी लगाना है और प्ले के बाद क्या लगाना है, अपने प्लेड लगाना है, टू बी प्लेड। यानी कि इट इज टाइम फॉर द गेम्स टू बी प्लेड। इस प्रकार से एक एग्जांपल और देखें, इट इज द टाइम, इट इज टाइम लिख लें, नॉट द टाइम, इट इज टाइम, ठीक है, टू क्लोज द ऑफिस, टू क्लोज द ऑफिस, क्लोज द ऑफिस। तो आप इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, टू बी क्लोज्ड। इस प्रकार से इन सेंटेंसेस का पैसिव बना सकते हो जिसका स्ट्रक्चर किससे शुरू होता है, इट इज टाइम से शुरू होता है। इट इज टाइम जैसे आपको लगता है, बताया है कि इट इज टाइम वाले सेंटेंस में इट इज टाइम तक कोई चेंज नहीं होता है, उसके तुरंत बाद टू इन्फिनिटिव मिलता है, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह 4 लगा के जो उसके अंदर नाउन आया होता है, ठीक है, उसको आप यूज करते हैं, जो प्रोनाउन आया तो उसको यूज करते हैं, और टू भी उसको लगा करके और जो आपके पास वर्ब होती है उसकी क्या बना देते हैं, थर्ड फॉर्म बना देते हैं। तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर और है। देखिए जब भी आप देयर का यूज करते हैं, देयर THERE इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एज अ डमी सब्जेक्ट, किसके रूप में, डमी सब्जेक्ट। ये डमी क्या होता है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट, अर्थात जिस सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता लगाने के लिए, कि जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि हमारे स्कूल में 10 कमरे हैं, देयर आर 10 रूम्स इन आवर स्कूल। तो हिंदी क्या बन रही, हमारे स्कूल में 10 कमरे हैं, जबकि देयर का यहाँ पे कोई हिंदी नहीं बनती। डमी सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं इट को और देयर को, जो हमें नहीं भूलना चाहिए, याद रखना है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई जाती तो वो ध्यान रखें, ठीक है। आप देयर को जब हम शुरू में से यूज करते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसको डमी सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो और अगर आप इसको, मैं इसका एक एज अ एडवर्ब भी यूज करके दिखा सकता हूं, आपको बताऊंगा मैं। तो ऐसा सेंटेंस होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। देखिएगा ये बेचारा देयर है ना, ये डमी सब्जेक्ट है, इसीलिए आपको यहां पर देयर के साथ इज भी आ जाता है, आर भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि असली सब्जेक्ट कहां पे होता है, पीछे होता है, ठीक है, जो वर्क है आपका। तो इस प्रकार से आपका है, जैसे मैंने कहा, चलो एक एग्जांपल देता हूं कि ये कब एडवर्ब का काम करेगा, ठीक है। ही वेंट देयर, ये वह वहां पर गया, ठीक है। अब ये जो वर्ब के बाद जब इसको यूज करते हैं तब ये अपना अर्थ देता है, वहां तब अर्थ देता है, और तब इसको हम कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। और जब ये शुरू में आता है और इसके बाद बी की फॉर्म लगाई जाती है तो ये मोस्टली किसका काम करता है, डमी सब्जेक्ट का काम करता है। ऐसे सेंटेंस अगर हमारे पास मिल जाए जिसमें हमारे पास इसका मतलब क्या, देयर हो, उसके बाद बी की फॉर्म हो कोई भी, इज, एम, आर, वाज वर्ब में से, और उसके बाद आपका इस प्रकार का उसका कोई भी नाउन आया हो, और उसके बाद आप
आपका क्या हो, टू इन्फिनेटिव आया हो, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाए? तो कुछ भी नहीं करना, जो लास्ट में आपकी टू इन्फिनिटिव जो आता है वो किसके साथ मैच करता है? टू वर्ब के साथ मैच करता है। उसी को सिर्फ चेंज करके उसी की जगह पर आपको क्या लगना है, वो बी की फॉर्म लगानी है, और जो वहां पे वर्ब आई होगी उस वर्ब का क्या बना देनी है? थर्ड फॉर्म बना देनी है। क्या बना देनी है? थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इसका पैसिव बना सकते हैं। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, टू बी डन। टू डू था ना हमारा जो ये टू डू, इसका हमने क्या बनाना पड़ेगा? टू बी डन, क्योंकि ये बी के बिना तो पैसिव बनता ही नहीं है, बी तो आपको लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, और वो भी कौन सी लगानी? मर्जी नहीं, जो सेंटेंस में वर्ब दे रखी हो जो उससे मैच करती हुई लगानी है। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती तो हम फर्स्ट लगाते, बी की सेकंड होती तो सेकंड लगाते। अभी हमारे पास कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म दे दी है। ये अगर हम इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको लिख देते हैं थर्ड, इसको लिख देते हैं फोर्थ, और इसको लिख देते हैं फिफ्थ, तो इसमें फिफ्थ फॉर्म लगाई थी तो हमने भी उसकी फिफ्थ ही रिप्लेस कर ली। और ये क्या है? बी क्या है? मैंने पहले वाले बताया था, बेस फॉर्म है। ठीक है, ये क्या हमारी बेस फॉर्म है। कई लोग इसको कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है। बेस में और फर्स्ट में बहुत अंतर होता है। जैसे मैं चलो बता देता हूं आपको, जैसे गो है, गो जाना, ये बेस फॉर्म है। जब इसको यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तब ये फर्स्ट फॉर्म बनती है। ही गोज, वह जाता है, ता है का अर्थ जब इस पे लेते हैं तो तब ये फर्स्ट फॉर्म बनती है। अदरवाइज गो जो है जाना, ये बेस फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। इस कंसेप्ट पे भी कभी बात करेंगे गहराई से, तो आपने ध्यान रखना है। सो आगे यहाँ पे आपका इतना समझ में आपको आ ही गया होगा। तो ये स्ट्रक्चर एक इस प्रकार के भी हमारे आते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जिसके लास्ट में टू इन्फिनिटिव होता है तो उस टू इन्फिनिटिव को रिप्लेस करके हमने पैसिव बना देना है, टू बी के साथ रिप्लेस करके, और जो वर्ब दी गई है उसको क्या बनाना? थर्ड फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर आता है। और एक आध स्ट्रक्चर और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे कई तरह के होते हैं जो पेपर में कई बार आ जाते हैं। देखिए, कुछ हमारे आप बात करते हैं अब ऐसे, आपने इनडेफिनिट प्रोनाउन सुना होगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे आ जाए, लेकिन कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूं, समवन, ठीक है, समवन है, एनीवन है, एनीबॉडी है, समवन कोई, पता नहीं कौन है वो, समवन, ठीक है, समवन है। अब आपका हो सकता है एनीबॉडी, ठीक है, एनीबॉडी हो जाए आपका, ठीक है, नोबॉडी, नो वन, ठीक है। इस प्रकार के जो होते हैं ना एटसेट्रा, ये हमारे कहलाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। मैं एग्जांपल लेता हूं कि समवन, क्या लेता हूं यहां पे एग्जांपल में, समवन हैज स्टोलन माय बुक, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। अब ये किसी का नहीं पता है ये कौन है, लेकिन ये कोई है, यानी कि ये हो सकता है राम हो जिसने मेरी पुस्तक चुराई हो। तो मैं एक एग्जांपल के लिए रहा हूं कि राम है नाउन। अब राम का नाम ना लेके हमने उसके लिए क्या वर्ड यूज कर दिया? समवन। अर्थात समझ में आना चाहिए कि नाउन के लिए जो उसको रिप्लेस करके शब्द यूज किया जाता है वो होता है क्या? हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन के कई सारे प्रकार होते हैं, उनमें से एक है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिससे ये ना पता चले वो कौन है, ही है, सी है, उससे पता चलता कि वह लड़का है, लड़की है, ठीक है। तो इससे कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब भी हमारे पास क्या आ जाए? इनडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, तो उसको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते। तो आपको देखिए इसका पैसिव बनाते, इसमें सब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। माई बुक आपका क्या है? सब्जेक्ट हो गया माई बुक, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या लगाया है? हमारा हेल्पिंग वर्ब से कोई झगड़ा होता नहीं है। हाँ, अगर यह बुक्स होता तो मैं हैव यूज कर लेता। हमारा झगड़ा होता है वर्ब से, और वर्ब यहां पे कौन सी? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड आती है। तो हम बी की कौन सी फॉर्म ले लेंगे? यहाँ पे इसकी जगह पे थर्ड फॉर्म ले लेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आना चाहिए। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई है हमारी, ठीक है, वर्ब की जगह वर्ब आ गई है। और जो ली थी, जिसको हमने रिप्लेस किया था, उसको हम बना देंगे थर्ड फॉर्म। और इत्तेफाक से ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो स्टोलन बाय समवन कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जब भी किसी सेंटेंस में आपको
इंडेफिनिट प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट के रूप में मिले आपको और उस सेंटेंस का अपने पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, उस वर्ब को, उस सेंटेंस की वर्ब को अपने पैसिव फॉर्म में यूज करना है, चेंज करना है, तो आपको इनको लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। जैसे पुलिस में भी कोई राम श्याम सीता गीता होता है, नाम तो होगा जो पुलिस में काम करते हैं, पुलिसमैन जो होते हैं या वुमन होते हैं, तो आपने कह दिया पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम। अब इसका पैसिव बनाना है, अरेस्टेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो हिम का हम बना देंगे ही, और वो हमारे पास सेकंड फॉर्म क्या है बी की, वॉज वर, तो ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा हमारा वॉज, ही वॉज अरेस्टेड, ARRESTED, ही वॉज अरेस्टेड। बाय पुलिस कहने की आवश्यकता नहीं है क्यों, ये भी क्या हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब ये अंडरस्टूड है कि पुलिस ही अरेस्ट करती है, तो यहाँ पर ये चीजें सेंस में अंडरस्टूड होती हैं, तो इन जगह को ऐसे प्रोनाउन को हम पैसिव बनाते समय एज एन एजेंट यूज नहीं करते हैं। जब बाई लगा के जब हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो वो किसका काम करता है, एजेंट का काम करता है, और वो हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं और एक आध स्ट्रक्चर और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और आगे देखिएगा क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखिएगा क्या है। आपने देखा होगा दे बिलीव, ठीक है, या थिंक, या कई बार कहते हैं से, और ये सेंटेंसेस में इस तरह से आते हैं एटसेट्रा सेंटेंस में। और ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो क्लॉज होते हैं, जिस साथी के क्लॉज नहीं आते हैं तो क्लॉज के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें A to Z उसके बारे में बताया गया है, वो क्लॉज को ध्यान से देख ले। लेकिन मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश करता, दे बिलीव दैट राम इज अ गुड मैन, राम एक अच्छा आदमी है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, तो ऐसे अब ये देखिएगा जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है तो एक क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हमारा कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ऐसा सेंटेंस अगर हमारे पास आ जाए तो उसका पैसिव कैसे बनाएं, उसको आप क्या कर सकते हैं, दे बिलीव, दे थिंक, दे से, इस प्रकार के सेंटेंस में आप चाहें तो सिर्फ पहले वाले क्लॉज को पैसिव बना दे, सिर्फ पहले वाले को। लेकिन इसके पास क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें हमेशा हम क्या करेंगे, इट को मानेंगे, इट लगा लेंगे क्योंकि इसके पास अपना बिलीव वर्ब के साथ अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इट इज, क्योंकि इज क्यों लगाया, यहां देखिएगा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। और फर्स्ट में कई बार हम बी लगा लेते, कई भाई जैमर, तो मैंने बताया था मजबूरी में लगाते हैं बी को। जब यहाँ पे मोडाल्स आया होता तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, बी लगाता। मोडाल्स की मजबूरी नहीं है, लेट नहीं है, इस प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है, तो मैं इज एमआर में से इज लगा दूंगा क्योंकि इट के साथ इज आएगा। और बिलीव को मैंने हटाया है तो मुझे इसकी क्या बनानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगी, बिलीव्ड। क्या हो जाएगी, इट इज बिलीव्ड दैट। और बाकी जो सेंटेंस है वो जो का त्यों रहेगा, रेस्ट पार्ट जो का त्यों, रेस्ट पार्ट सेम एज, रेस्ट पार्ट जो है ना, रेस्ट पार्ट जो है ना, विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा। आप उसको जो का तो लिख दें। या इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका और है करने का। आपको देखो यहाँ पे क्या मिस हुआ, आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस को मैं एक तरीका और बता देता हूं आपको, जो अच्छा लगे वो आपने कर लेना है। मैंने यहाँ पे लिख लिया राम, क्योंकि मेरे पास बिलीव वर्ब के साथ लगाने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, डमी सब्जेक्ट के रूप में किसको यूज कर लिया, इट को कर लिया। ठीक है, विश्वास किया जाता है तो मैंने इट को यहां पे यूज किया था। मैंने अभी बताया था इससे पहले कि देयर और इट को हम एज अ डमी सब्जेक्ट भी यूज करते हैं। तो आप ध्यान दें, राम जो है, राम को मैंने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया। अब मुझे चाहिए बिलीव के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, वो इजी रहेगी राम के साथ। और बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड, क्या हो जाएगा, इट इज बिलीव्ड। लेकिन यहां हमें कनेक्टर हटाना पड़ जाएगा। क्या हटाना पड़ेगा, अब कनेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने अगले क्लॉज का क्या ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया। और जब किसी भी सेंटेंस के साथ जो भी किसी क्लॉज का सब्जेक्ट ले लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, एक फ्रेज बन जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ टू लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की जगह। अब मेरे पास इज है और टू का एक रूल है, कि वो अपने बाद में बेस फॉर्म लेता है। तो इज की बेस फॉर्म क्या है, यहाँ पे बी है, तो ये बी हो जाएगा। बाकी जो का तो रह जाएगा आ गुड मैन।
तो आप ये दोनों तरीकों में से जो भी आपको आसान लगे वो बना सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ऊपर वाला थोड़ा आसान लगा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको दूसरे क्लॉज से सब्जेक्ट उठाना पड़ता है और जो उसमें बी की फॉर्म आई होती है उसको बेस बनाना पड़ता है। तो ये बन जाएगा राम इज बिलीव्ड टू बी अ गुड मैन। राम पर यह विश्वास किया जाता है कि राम एक अच्छा व्यक्ति है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो आज जो जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए, पहले हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे उसका आपको पता चल जाएगा। जिस सेंटेंस के अंत आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव का भाव हो। और अगर ये भी नहीं पता चलता तो मैंने इसकी और भी आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन बताई है, जैसे वो वर्ब से शुरू होते हैं या प्लीज से शुरू होते हैं या डोंट से शुरू होते हैं या लेट से शुरू होते हैं, तो उनको पैसिव कैसे बनाएं। सेकंड हमने बात की, डिस्कस की। सेकंड हमने किसके बारे में बात की कि हमारे पास कई बार दिस ना इट इज टाइम वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, या कई बार देयर को एज अ डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं और बिल्कुल लास्ट में टू इंफिनिटिव आता है, उसको पैसिव कैसे बनाएं। उसके बाद हमने क्या यूज किया कि जो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं उसको पैसिव कैसे बनाएं, या पैसिव बनाते हैं इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन का एज अ एजेंट यूज भी करना है, नहीं करना, ये बात की। और उसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका पैसिव बनाना होता है जो क्लॉजेस की फॉर्म में होते हैं, अर्थात हमारे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर कम से कम 2 क्लॉज होते हैं, और उसको पैसिव कैसे बनाया जाए जिसके अंदर ऐसा दे थिंक, दे बिलीव, ही बिलीव्स भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि दे ही हो, वहां पे ही हो सकता है, सी हो सकता है, तो अब के साथ एस लग जाएगा। तो इस प्रकार की फॉर्मेशन आपको अगर मिले तो आप सिर्फ पहले वाले क्लॉज को, प्रिंसिपल क्लॉज को ही पैसिव बना सकते हैं, पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बाकी को जो का तो रख सकते हैं। या फिर सेकंड फॉर्मूला में मैंने बताया कि आप सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट को यूज करके वर्ब किसकी रखेंगे, प्रिंसिपल की रखेंगे, उसी की रखेंगे, तो उसको पैसिव बना के, और बाद वाला जो क्लॉज आपका था सबऑर्डिनेट उसको आप एज अ फ्रेज यूज कर देंगे, क्योंकि टू लगाने के बाद टू बी अ गुड मैन हमारी क्या हो जाएगी, एक फ्रेज हो जाएगी, ये क्लॉज नहीं रहेगी, क्योंकि इसके पास अपना सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब अब नहीं रही। अब टू बी बन गई हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, और हमने इसका राम जो सब्जेक्ट था वो यूज कर लिया आगे। तो इस प्रकार से भी आप उसका क्या बना सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पैसिव के और कुछ स्ट्रक्चर भी रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज जो हमने सीखा आपने इसको बड़े ध्यान से सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर आपको ये अपनी वीडियो पसंद आई है, आज की वीडियो पसंद आई है, तो आपने इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अगर आपने अपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। और अगली वीडियो तक आपसे लेता हूं विदा, और आपने मेरे को लास्ट तक सुना और सहन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।